तो ये राजस्थान के बारे में मैं कह रहा था कि राजपूत जितने भी हैं ये सभी भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने इन विग्रहों को बचाया जिससे कि हम आज इनका दर्शन कर पा रहे हैं। ये बड़ा ही शुभ है कि हम पुरुषोत्तम मास में दर्शन करने जा रहे हैं। कभी सब भक्तों की भी हम यात्रा करेंगे। ये सब जो स्थान है, इसका सारे कांग्रेगेशन डिवोटीज के साथ आएंगे कभी। अजमेर ये जो स्थान है ये भी इस तरह से यहाँ पर एक किला है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी भी कुछ समय के लिए आए थे। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट क्षत्रिय जो कि अब राजा थे। इसके बाद जो भी राजा हुए वो सब क्षत्रिय नहीं थे, वो सब तो कायर थे। पृथ्वीराज चौहान जो है अंतिम राजा हुए, क्षत्रिय राजा। तो आज की एकादशी के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली, लाखों करोड़ों गुना फल देने वाली एकादशी, परम एकादशी। तो ये सारा जो वर्णन हम एकादशी के बारे में पढ़ते हैं ये सब अलग अलग ग्रंथों में दिया गया है। ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। तो इसको भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है। तो इसमें बताते हैं कि एक समय युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा कि इस एकादशी का क्या महत्व है जो कि कृष्ण पक्ष में पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी वो कौन सी है। तो बताते हैं कि ये परम एकादशी है। भगवान ये कहते हैं कि मैंने इस एकादशी के महत्व के बारे में कांपिल्य देश के एक साधु से सुना। एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे। वो अपनी पत्नी की पवित्रा के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और अपने पति के प्रति बहुत समर्पित थी। लेकिन किसी पाप के, पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से सुमेधा जो थे वो बड़े गरीब थे। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरे पूरे गांव में भी अगर वो भिक्षा करने जाते तो भी उनको पर्याप्त भोजन इत्यादि नहीं मिलता। फिर भी उनकी जो पत्नी थी जिस भी तरह से, कभी कुछ बीन कर किसी भी तरह से अपने पति की सेवा किया करती थी। और जब इस तरह से किसी तरह से भोजन बन जाता, कुछ भी अगर बन जाता और कोई अगर गेस्ट आ जाता तो दोनों पति पत्नी भूखे रहते और उस अतिथि को खिला दिया करते। लेकिन उस जो सुमेधा थी उसकी उसकी पति व्रत और सतीत्व इतना था कि
जो पवित्रा थी उनका सुमेधा ब्राह्मण के लिए जो सतीत्व था इतना था कि वो कितने भी कमजोर हो जाती थी पर उसके चेहरे पे जो अ, ओजस था या तेज था वो कम नहीं होता था पतिव्रत के कारण। तो ये हम सभी के लिए एक सीख है कि पतिव्रत रहना ये स्त्रियों के लिए एक सीख कि वी शुड लर्न टू हैव फेथ और अपने बच्चियों को भी ये सिखाना चाहिए। तो एक दिन सुमेधा इसको देख करके कि मेरी पत्नी सब कुछ होने के बावजूद भी इतना कमजोर होने के बावजूद भी जब एक शिष्य हर परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करता है तो हर एक परिस्थिति में कैसा भी हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने गुरु के प्रति फेथफुल रहता है तो उसको गुरु की कृपा बहुत प्राप्त। क्योंकि गुरु भी जानते हैं गलत सही सबके बारे में जानते हैं। तो जब ऐसा शिष्य कोई होता है तो उसके लिए गुरु त्याग हर तरह प्रकार के त्याग करने को तैयार है। जो शुद्ध गुरु होते हैं ऐसे तो बहुत सारे गुरु अभी हैं फेमस लेकिन जो प्योर हैं गुरु तो फिर वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बोलते हैं कि पता नहीं क्या है कि मुझे भिक्षा भी बड़ी कम मिलती है। तो वो कहते हैं कि मैं जो है मेरे परिवार के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जो अतिथि इत्यादि आते हैं जो भी आते हैं रिश्तेदार आते हैं उनको कुछ कर नहीं पाता। तो जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए कोई धन इत्यादि नहीं दे पाता तो फिर ऐसे रिश्तेदार को कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं करता है। अगर कोई बहुत दूर का ही रिश्तेदार हो लेकिन बड़ी पोस्ट पे है या फिर बहुत धनाढ्य है तो लोग उसको खूब पूछते हैं बड़ा बार बार कहते हैं अरे बड़के चाचा के ए, छोटे वाले दामाद के अ, भाई के मौसेरे मौसेरे हाँ, कुछ ऐसा ना बहन मौसेरी बहन है या कुछ ऐसा वो आई हुई तो एकदम से उनको रेस्पेक्ट दिया जाएगा क्यों भाई क्योंकि वो थोड़ा पैसे वाले हैं। वही वो सुमेधा ब्राह्मण अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि देखो इसके पास पैसे वैसे ज्यादा नहीं होते जो कुछ दे नहीं सकता तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते ज्यादा। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा तो फिर हुआ ये कि उनकी पत्नी ने इससे उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं कि अब मैं क्योंकि मुझे ब्राह्मण वृत्ति से कुछ प्राप्त तो हो नहीं पा रहा है तो मुझे जाने दो मैं कहीं नौकरी इत्यादि करके फिर अब अपना धर्म तो निभा अपने परिवार के कर्तव्य को निभा। तो इस तरह से वो बोलने लगे तो पवित्र पवित्रा जो थी उसने रोते हुए उससे कहा कि हे देव हे ब्राह्मण
आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो कह रही, वो कहती है कि one who thou in misery is interested in the welfare of others speaks just as you have। मतलब इतने कष्ट में है फिर भी आप अपने रिश्तेदार और बंधु बांधव के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, आस पड़ोस के वालों को कुछ नहीं दे सकते हैं। पर इस जन्म में जो धन है वो तो जो दान हमने पिछले जन्म में किया है उसी का फल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीब होना उसके जीवन में लिखा है, पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम कन्या, अग्रे धावती धावती ही। ये श्लोक में कह रहे हैं कि विद्या जो इस जन्म में किसी को प्राप्त होती है वो पूर्व जन्म के अनुसार होती है। पूर्व जन्मार्जितम धनम, ये जो धन इस संसार में प्राप्त होता है अब वो पूर्व जन्म के ही अर्जित हुए होते हैं। पूर्व जन्मार्जितम कन्या, उसी तरह से उसको स्त्री भी प्राप्त होती है। अग्रे धावती धावती, उसके अनुसार पूर्व जन्म जो आगे आगे होता है, उसके पीछे ये सब धन और विद्या इत्यादि नॉलेज, स्पिरिचुअल family members are acquired by a person who has given। तो कोई खूब दान अगर करता है तो उसको तीन चीजें प्राप्त होती है। एक तो दिव्य ज्ञान, क्योंकि उसको वैराग्य आता है और उसके वैराग्य से जो ज्ञान होता है वो स्थिर रहता है, वो परिपक्व होता है और उसको साक्षात्कार होता है। आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है और ऐसा धन प्राप्त होता है जो कि उसे संतुष्ट करेगा। पूर्व जन्म में जैसे कई लोग पैसे वाले बहुत होते हैं, दे आर रिच, बट उनके पास लक्ष्मी नहीं निवास करती, दुखी बहुत रहते हैं, परेशान हमेशा रहते हैं। बेटा शराब पी रहा है, पत्नी कहीं और बहुत सारे संबंध है, सबको बहन, सब उनको कहते हैं कि मेरी बहन है ना। नहीं, कई लोगों की बहन है वो, फिर कई लोगों की मुंह बोली बहन है, कई लोगों को उससे भी बहन रखा है। ऐसे ही कह कह करके आजकल ये वाला सिस्टम चल गया है, मुंह बोली बहन, मुंह बोले भाई। ये सब सिस्टम जो है शास्त्रों में ठीक नहीं होता है। आ रहे फिर वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट लेने आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक नहीं। तो कह रहे हैं कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम कन्या, अग्रे धन। जन्म से दिव्य ज्ञान या फिर आध्यात्मिकता प्राप्त होती, कोई सुकृति की होती तभी मिलती। अच्छे जो परिवार वाले हैं वो भी तभी मिलते हैं जब किसी को पूर्व जन्म का कुछ और ऐसा धन जो कि सेटिस्फाई करे, हमारे मन को संतुष्ट करे। धनी तो हो जाएंगे, बहुत पैसा, लेकिन पत्नी जो है व्यभिचारी मिल जाएगी और बेटा भी गलत रास्ते पे ही जाता रहेगा और अपना धन भी अलग अलग लोग लूट ही रहे हैं, हमेशा टेंशन में रहेगा, सब हमेशा टेंशन में रहेगा। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं, ये पत्नी उनकी पार्वती जो है वो समझा रही हैं इनको, सुमेधा ब्राह्मण। तो कह रहे हैं कि दूसरा चीज ये भी है कि जो भी अच्छा कार्य आप दूसरों के लिए करते हैं वही तुम्हारे पास लौट करके आता है। फिर मनु नीति में लिखा है, मनु महाराज कहते हैं, भाग्यम फलंति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। मनु नीति में मनु महाराज कह रहे हैं कि भाग्य से सब फल मिलता है, कोई विद्या और पौरुष से किसी को नहीं मिलता है। विधाता ने जो कुछ डिसाइड किया होता है उस तरह से व्यक्ति को मिलता है। तो उसने कहा कि तो आप मेरे साथ ही यहाँ पे रहिए,
क्योंकि आपके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और कुछ दिन बाद लोग यही कहेंगे कि तुमने अपनी पति को खो दिया क्योंकि आ, तुम सती नहीं। नीति शास्त्र ये कहते हैं कि विनाश्रये न तिष्ठन्ति पंडिताः वनिता लता। 3 लोगों को किसी आश्रय पर ही टिका हुआ होना चाहिए। अगर कोई 3 चीजें आश्रित ही होनी चाहिए, क्या है? विनाश्रये न तिष्ठन्ति पंडिताः पंडिताः और वनिता और लता। तो एक जो लता होती है वो भी किसी के आश्रय पर ही रहती है। ब्राह्मण जो है वो वो भी आश्रित होता है, दान पर आश्रित होता है। जो दान अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बस वही उसका आश्रय होता है। और वनिता, वनिता मतलब एक स्त्री को भी हमेशा अपने पति या पिता या पुत्र, इनके आश्रय में ही रहना चाहिए। इसलिए जो आजकल ये जो चला हुआ है नारी मुक्ति अभियान, तो नारी मुक्ति अभियान, ज्यादातर जितने भी अभियान आजकल चले हुए हैं ये वीडियो शूट और इन सब करने के लिए ही होते हैं। कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई, ज्यादातर अभियान हमने वहां पे एक कार्यक्रम किया, उसका फोटो दिखा देंगे, फिर उससे बिल ले लेंगे, बस उससे पैसे। ज्यादातर लोग जेन्युइनली नहीं करते कि कुछ अच्छा हो। इस तरह से पवित्रा ने कहा कि यहीं पे रहो आप, है ना, ठीक है। तो फिर सुमेधा ने कहा ठीक है, मैं यहीं पे रहता हूँ। एक दिन कौंडिन्य मुनि वहां पर आए और सुमेधा और पवित्रा ने कौंडिन्य मुनि से पूछा कि आप बताइए। उनको अच्छे से बैठाया, स्थान दिया, जल इत्यादि दिया, और जो भी भिक्षा आई थी वो सब कुछ दोनों ने कौंडिन्य मुनि को भोजन करा दिया। तो सारा था। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि आपको इस तरह की गरीबी से दूर होने के लिए परम एकादशी का पालन करना चाहिए। इससे भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी, और ये जो आपकी जो धन धान्यहीनता है ये भी नष्ट हो जाएगी। दिन भर भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के गीत गाते रहना चाहिए। ये जो व्रत है इसको कुबेर ने भी किया था। तो राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी के दिन भी, जब ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया गया था, तो उन्होंने इस एकादशी के दिन व्रत किया था। तो उसके कुछ ही समय के बाद विश्वामित्र अ, आए थे और उसके बाद उनको जो है पूरा राज्य वापस कर दिया। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि वो दोनों ने फिर से सुबह सुबह स्नान किया, और स्नान करके हरि नाम का जाप इत्यादि किया, भगवान विष्णु की पूजा की। तो जो कोई भी व्यक्ति ये 5 दिन है, 5 दिन में अगर कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वो फिर उसको बहुत आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। और
कहा जाता है कि अगर कोई इन 5 दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसे सारे देवताओं को भोजन कराने का और सारे मनुष्यों को भोजन कराने का और सारे प्राणियों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और कोई भी जल का पात्र अगर ब्राह्मण को दान करता है, ये 5 दिनों में, अभी जो ये आने वाले 5 दिन, उसको एक ग्रह पूरा दान करने का फल मिलता है। और कोई अगर तिल इत्यादि का दान करता है तो उसे स्वर्गवास मिलता है बहुत समय तक। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी कोई घी का दान इस समय करता है उसे सूर्य लोक प्राप्त होता है। और जो भी कोई इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे दैवीय आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हे सुमेधा और पवित्रा, तुम इन 5 दिन व्रत करके देखिए और आपको आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। और इस जन्म में भी जब तक यहाँ पर है तब तक आपको धन धान्य प्राप्त होगा। तो फिर कुछ ही समय के बाद एक एक राजकुमार वहां पर आया और उस राजकुमार ने इन दोनों को देखा कि तपस्या इतना कर रहे हैं, तो उसने बहुत सारा धन इत्यादि दिया। और अंत में ये दोनों जो है भगवत धाम चले। तो ये इसकी कथा है आज के जो एकादशी है उसके बारे में। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।